बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ में हूँ मोहम्मद नोमान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की ट्रेनिंग से गैर हाजिर अमले के खिलाफ कार्रवाई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला जारी कर दिया गया है। पोलिंग अमले की तरबियत की हाजिरी को 100% यकीनी बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान इंतखाबी अमले की तरबियत की मॉनिटरिंग करेंगे। ये वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बता दें कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की ट्रेनिंग से गैर हाजिर अमले के खिलाफ कार्रवाई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला जारी कर दिया गया है। पोलिंग अमले की तरबियत की हाजिरी को 100% यकीनी बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान इंतखाबी अमले की तरबियत की मॉनिटरिंग करेंगे। लाहौर के हल्का N121 में इंतखाबी सरगर्मियों के रंग गहरे न हो सके। अवाम की बड़ी तादाद की इंतखाबात में अदम दिलचस्पी वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। सीवरेज, पीने का पानी आलूदा और आलूदगी की हल्के के बड़े मसाइल में शुमार किया जा रहा है। सुहेल कैसर रिपोर्ट कर। ऐसा भी शायद तारीख में पहली बार ही हो रहा है कि इंतखाबात सरपरान पहुंचे हैं, लेकिन इंतखाबी रंग बदस्तूर फीके ही नजर आ रहे हैं। सिर्फ शाहराहों और गली कूचों में आवेजा बैनर से मालूम पड़ता है कि इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं, वरना कॉर्नर मीटिंग्स और जोड़ तोड़ का सिलसिला ना होने के बराबर ही दिखाई दे रहा है। इसकी वजह उन हालात को भी करार दिया जा सकता है जिन हालात में इंतखाबात होने जा रहे हैं। लोगों को हर बार सुकून है कि लोग इलेक्शन वाले पास जाएंगे, जे सुकून ही नहीं होता उन्होंने कितने जाना है? कितने जाना है? कोई नहीं जाना। वोट पा देंगे, वोट उन्होंने आके। प्याज 260 रुपये किलो है, टमाटर 160 रुपये किलो है, तो लोग इधर ध्यान देंगे या इलेक्शनों की तरफ देखेंगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਰਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रहा। लाहौर के हल्का N121 में भी ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही है, जहाँ कमोबेश 7,13,000 अफराद बसते हैं। इनमें से वोटर्स की तादाद 3.5 लाख है, जिनमें से 1,98,000 मर्द और 1,52,000 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। इस हल्के को बेशुमार मसाइल का सामना है। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਨਾਨਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ MP ਕੋਈ MNA ਕੋਈ इंतजामिया ਇੱਥੇ नहीं आती। इलेक्शन होंगे तो कोई मसला हल होगा, वरना ऐसे ही महंगाई आज और बढ़ा रहा है, कल कोई और बढ़ा रहा है। N121 से मजमूई तौर पर 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात की तारीख करीब आने के बावजूद अवामी सतह पर नजर आने वाली सर्द मोहरी जाहिर कर रही है कि अवाम इन इंतखाबात में ज़्यादा दिलचस्पी लेते दिखाई नहीं दे रहे और इस रुझान को यकीनन खुशाइन करार नहीं दिया जा सकता। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। उम्मीदवार PP 169 के उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच की अलखिदमत फाउंडेशन आमद हुई ख़वातीन से खिताब में वोट की अपील की है। राहील अली अपडेट करेंगे। जी, जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की जानिब से अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसका सिलसिला जारी है और आज अलखिदमत फाउंडेशन में जो है वो PP 169 के उम्मीदवार जो हैं अहमद सलमान बलोच, उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के हवाले से जो है वो ख़वातीन की बड़ी तादाद से जो है वो खिताब किया और उनसे जो है वो वोट की अपील की। हमारे साथ अहमद सलमान बलोच जो है वो मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। आज हमने अपने हलके की उन बाहिम्मत माओं से मुलाकात की है कि जो बिलाशुबा अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अंदर भी बेहतरीन किरदार अदा करते हुए अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। आज इन माओं से मिलने का मकसद भी यही है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद जमात है कि जिसने अपने मंशूर के अंदर इसी हवाले से बात रखी है कि अवाम के हकूक़ होने चाहिए और हुक्मरानों के फ़राइज़ होने चाहिए, जिस बात को हम साबित करेंगे। जमात इस्लामी इक़्तिदार में इख्तियार में कभी नहीं आई, बल्कि इसके बावजूद भी आज भी जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है कि जो उमरा से माल इकट्ठा करके आम आदमी पर लगाती है। आपने देखा है कि जमात इस्लामी वो तंजीम है कि जिसने पाकिस्तान के 28,000 यतीम बच्चों की कफ़ालत का जो है काम शुरू किया हुआ है, और यही वजह है कि ये विज़न भी लियाकत बलोच साहब का है कि वो पहले सदर हैं अलखिदमत फाउंडेशन के। वो ख़ुद यतीम थे, उनको इस बात का एहसास था कि एक यतीमी का दर्द क्या होता है। आज हमने इन माओं से यही बात की है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर दीगर सियासी जमातें कि जिनके मंशूर के अंदर आवाम के लिए कुछ नहीं, वो अपने गले फाड़ फाड़ कर यही कहते हैं कि हमने ये मुफ्त कार्ड दिया, ये मुफ्त कार्ड दिया, मगर इसके बावजूद भी आम आदमी जो है कि आज बिजली को तरसता है, सुई गैस को तरसता है, साफ़ पानी को तरसता है, तालीम के लिए उनके बच्चे तरसते हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं है। आइए फ़ैसला करें कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर तराजू पर मोहर लगाएंगे
جی آپ نے ان کی بات سنی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ترازو پہ مہر لگائیں اور ترازو ہی جو ہے وہ مسائل کا حل ہے, جو امن بھی دے گا, جو انصاف بھی دے گا اور جو لوگوں کو تعلیم بھی ٹھیک ہے دے گا. راہیل اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. سلطان اصغر چٹھا ڈیپٹی انچارج شکایت سیل دفتر پروسیکیوٹر جنرل تعینات کر دیے گئے ہیں. پروسیکیوٹر جنرل سید فرحاد علی نے اصغر چٹھا کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ سلطان اصغر چٹھا ڈیپٹی انچارج شکایت سیل دفتر پروسیکیوٹر جنرل تعینات کر دیے گئے ہیں. پروسیکیوٹر جنرل سید فرحاد علی نے اصغر چٹھا کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق ہمارے ساتھ ہیں, ان سے حوال جانیں گے. اشفاق بتائیے گا اہم تقرری کی گئی ہے. جی بالکل, سلطان اصغر چٹھا کو جو کہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہیں, انہیں انچارج شکایت سیل دفتر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ کی جانب سے اس تقرری کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس سے قبل سلطان اصغر چٹھا جو ہیں وہ بطور ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب میڈیا سیل فرائض سر انجام دے رہے تھے, تو اب ان کو انچارج شکایت سیل پروسیکیوٹر جنرل آفس میں تعینات کر دیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اور جو بھی شکایات محکمے سے متعلق ہوں گی اور اس حوالے سے انچارج شکایت سیل کو شکایات فائلنگ جمع کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, محمد اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. آپ کو بتا دیں کہ سلطان اصغر چٹھا ڈیپٹی انچارج شکایت سیل دفتر پروسیکیوٹر جنرل تعینات کر دیے گئے ہیں. پروسیکیوٹر جنرل سید فرحاد علی نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اہم تقرری ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. سلطان اصغر چٹھا ڈیپٹی انچارج شکایت سیل دفتر پروسیکیوٹر جنرل تعینات کر دیے گئے ہیں. پروسیکیوٹر جنرل سید فرحاد علی نے اصغر چٹھا کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ سلطان اصغر چٹھا ڈیپٹی انچارج شکایت سیل دفتر پر اپنی خدمات اب سر انجام دیں گے. یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. شہر میں سردی کی شدید لہر جاری ہے. موجودہ درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. مختلف شہروں میں آج سے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. پی ڈی ایم اے نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے. مجموعی اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 200 ریکارڈ کیا گیا ہے. گلبرگ میں AQI 480, مال روڈ 430 اور جوہر ٹاؤن میں 410 ریکارڈ کیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر میں سردی کی شدید لہر جاری ہے. اور موسم کا احوال کیا ہے جانیں گے. حمزہ خورشید ہمارے ساتھ ہیں. حمزہ اپڈیٹ کیجئے, موسم کا احوال کیا ہے؟ آج بالکل میں موجود ہوں مال روڈ پر, اور شہر لاہور میں متعدد دنوں سے شدید سردی کی لہر جاری ہے. آج بھی شہر لاہور جو ہے وہ شدید سردی کی لپیٹ میں ہے. اگر میں درجہ حرارت کی بات کروں تو کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ, جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. جبکہ اگر میں بات کروں چلتے ہوئے اسموک کی صورتحال کی, تو آج بھی شہر لاہور اسموک کی شکنجے سے باہر نہیں آ سکا. آج بھی شہر لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 200 ریکارڈ کیا گیا ہے. جبکہ US کونسولیٹ کے علاقے کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 478 ریکارڈ کیا گیا. جبکہ گلبرگ کے علاقے کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 480 تک ریکارڈ کیا گیا. جبکہ اگر میں بات کروں تو پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو 25 تاریخ ہے اس سے الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ شہر ملک پنجاب کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بارشی سلسلہ شروع ہوگا, جو کہ 25 سے لے کر 28 تک جاری رہے گا. جبکہ پی ڈی ایم اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ گجرانوالہ کے ڈویژن تک میں بھی بارشوں کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. جبکہ اگر میں بات کروں شہر لاہور کے موسم کی, تو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو شہر لاہور میں سردی چل رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شہری جب بھی باہر نکلیں تب گرم ملبوسات کا استعمال جو ہے وہ لازمی بنائیں, کیونکہ جتنی سردی ہے اس کے حساب سے خاص طور پر بچوں میں جو ہے وہ نمونیا کی شکایات دیکھنے میں سامنے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ بخار اور گلا خراب کی جو شکایات ہیں وہ خاصی دیکھنے میں سامنے آ رہی ہیں. جبکہ اگر میں بات کروں اسموک کی, تو اسموک کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شہری جب بھی باہر نکلے تب ماسک کا استعمال لازمی کریں, اور جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہو وہ اپنا انہیلر لے کر ساتھ نکلیں, اور اگر سفر غیر ضروری ہو تو سفر سے اجتناب کریں. کیونکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک گڈ ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 100 یا پھر 100 سے نیچے ہونا چاہیے. اس لیے آج کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 200 ریکارڈ کیا گیا, جو کہ خاصا مضر صحت ہے. جبکہ اگر میں بات کرتا چلوں تو شہر لاہور میں دھند کے بھی جو ہیں وہ اثرات دیکھنے میں سامنے آتے ہیں. کسی دن دھند جو ہے وہ خاصی دیکھنے میں سامنے آتی ہے, اور کسی دن بالکل بھی دھند دیکھنے میں سامنے نہیں آتی. جبکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جس دن شہر لاہور کو دھند کا سامنا ہو اس دن شہری خاص طور پر سفر جو ہے وہ سفر سے اجتناب کرے, اور اس کے علاوہ اگر سفر ضروری ہو تو. خبر ہے کہ الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ کا اختیار دینے کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکلاء اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے طلب کر لیا. محمد اشفاق کی رپورٹ.
इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार देने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने शहरी शब्बीर इस्माइल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट ने दलाइल दिए। दरखास्त में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 में तरमीम करके शिक 57 शामिल की गई। इलेक्शन कमीशन को दफा 57 के तहत इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार दिया गया, जबकि आइन पाकिस्तान के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देना आइन की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा अदालत इलेक्शन कमीशन एक्ट की दफा 57 को कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन के वकला और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। मोनिस इलाही के NH 64 गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मोनिस इलाही ने कागजात नामजदगी में असासा जात छुपाए। मोनिस इलाही के NH 64 गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक मोनिस इलाही ने कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फराहम की। कागजात नामजदगी में असासे छुपाए गए। मोनिस इलाही मफरूर और इश्तिहारी भी करार दिए जा चुके हैं। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के मुताबिक मोनिस इलाही 2 मुकदमात में इश्तिहारी हो चुके हैं। मोनिस इलाही के तजवीज़ और तस्दीक कुनिंदा जांच पड़ताल के दौरान पेश नहीं हुए। तहरीरी फैसले में ये भी कहा गया है कि अदालत मोनिस इलाही की दरखास्त को खारिज करने का हुक्म देती है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। महंगाई के सताए आवाम के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ने लगी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे और घी की किल्लत। शहरी कहते हैं कि एक तरफ होशरुबा महंगाई है तो दूसरी जानिब सब्सिडाइज अशिया दस्तयाब नहीं है। सस्ते स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फराहम ना कर सके। 2 रोज गुजर गए, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी दस्तयाब नहीं। सप्लाई कम होने से सब्सिडाइज्ड आटे की भी किल्लत है। सार्फिन सब्सिडाइज्ड अशिया के हसूल के लिए स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए सार्फिन परेशान, कहते हैं जब भी आएँ आटा नहीं मिलता, सस्ता घी भी दस्तयाब नहीं। इस महंगाई में जाएं तो कहाँ जाएं? आटा मिल नहीं रहा। हम कितने स्टोरों पे मैं जा चुकी हूँ, हार के मैं अब इधर आई हूँ रेलवे लाइन की तरफ, मियाँ मीर की तरफ से, और हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हम क्या करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे पोती पोता हैं और बाल बच्चों वाले हैं। हम कहाँ से इतना महंगा आटा खा नहीं सकते। 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, ना घी है ना आटा है। अब पूछ के चले जाते हैं, वापस पूछ के फिर वापस चले जाते हैं कि चलो हमें मिल जाएगा सस्ती चीजें। आटा ना घी मौजूद ही नहीं, इधर है ही नहीं है, वो हमें मिलता नहीं। वो 1400 कुछ रुपए का आटा है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम का मौक़िफ़ है कि आटे की सप्लाई जारी है। महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई हैं। सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से कोसों दूर हैं। शहरी कहते हैं कि इस होशरुबा महंगाई में कोई भी चीज़ खरीदना आसान नहीं रहा। होशरुबा महंगाई गरीब की जान पर बनाई। ब्रायलर गोश्त मजीद 19 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 651 रुपए हो गई। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपए इजाफे से 416 रुपए फी दर्जन हो गए। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के निर्खों में मजीद इजाफा। ओपन मार्केट में टिंडे फार्मी 170, मेथी 220, बैंगन 150 रुपए फी किलो हैं। करेले 480, पालक 100 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। फलों में सेब काला कुल्लू 440, अमरूद 180 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। केले दर्जा अव्वल 200 रुपए और कीनू 320 रुपए फी दर्जन मिल रहे हैं। शहरी कहते हैं कुछ भी सस्ता नहीं रहा। इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम है। महंगाई दी इन्नी की शिद्दत है कि जो गरीब आदमी है ना, अपनी सोच तो भी वध जी ना महंगाई इन्होंने कर छी है। ना सब्जी जी लै सकने हैं, ना कोई गोश्त लै सकने हैं, ना असी दाल भी लै सकने हैं। महंगाई जोन सी है ना बहुत ज्यादा हुई हुई है। मंडी में भी वही रेट चल रहा है जो बाहर आप रेडियो में चले जाएं या दुकानों में चले जाएं, हर जगह पे महंगी। प्याज घी फिल वक्त इतना ही।